झांसी श्रावण मास के पावन अवसर पर 10वीं भव्य कांवड़ विकास यात्रा का आयोजन 24 अगस्त को किया जाएगा। यात्रा सुबह 8 बजे साव का बाग, रामनगर तिराहा, चिरगांव से प्रारंभ होगी। यात्रा धार्मिक आस्था के साथ साथ बुंदेलखंड के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों को शासन तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। पत्रकार वार्ता में यात्रा के आयोजक एड. अनूप कुमार शिवहरे देहाती ने बताया कि कांवड़ विकास यात्रा के माध्यम से बुंदेलखंड की लंबे समय से चली आ रही विकास संबंधी मांगों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शिक्षा, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ठोस पहल आवश्यक है। उन्होंने क्षेत्रवासियों और शिव भक्तों से यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की। यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्तों एवं क्षेत्रवासियों के शामिल होने की संभावना है। किस उद्देश्य के तहत आज इस बात रखी आपने? नमस्कार साथियों, मैं अनूप शिवहरे देहाती चिरगांव महोत्सव समिति का चरण सेवक हूं। 10 वर्षों से हमारी कांवड़ यात्रा निकलती आ रही है। इस बार कांवड़ विकास यात्रा का नया रूप दिया गया है, जिसमें जैन यूथ, जैसे जैन जी, जैन अल्फा, वैसे ही जैन यूथ ने अपनी मांग रखी है। वो आपके सामने पीछे लिखी हुई हैं। कितने लोग शामिल होंगे इसके अंदर? कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10 से 15 हज़ार की संख्या में कांवड़ यात्री शामिल होंगे और कांवड़ यात्रा चिरगांव से जो है आज शाम को निकलेगी ओरछा के लिए। ओरछा से भगवान को मना करके हम लोग लाएंगे खेरापति सरकार बराटा में कम से कम 10,000 आदमी चिरगांव क्षेत्र का आएगा। वो कांवड़ यात्रा को लेकर के मनाते हुए बाबा को, महाकाल को और पूरे चिरगांव नगर में भ्रमण करेगा। कौन कौन से मुद्दे को लेकर ये आप कांवड़ विकास यात्रा निकालने जा रहे हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम लोग मांग कर रहे हैं। बुंदेलखंड में जो यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड के गरीब, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सबके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग है। और हमारी मांग है जो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बीडा दिया है, उसको बीडा को साकार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए देश विदेश से जो भी व्यापारी आएंगे, मालवाहक जहाज जहां उतरे, जेवर जैसे कमर्शियल एयरपोर्ट की हम लोगों ने मांग की है। तभी बुंदेलखंड का विकास संभव है। क्या रूट रहेगा, क्या समय रहेगा और क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? आज हम लोग 7 बजे ओरछा पहुंच जाएंगे। ओरछा रात को भगवान स्नान करते हुए हम लोग भगवान को मना करके चलेंगे। पूरी रात हम लोग चलते हुए, पैदल चलते हुए खेरापति पहुंचेंगे। खेरापति पूरी चिरगांव की जनता आएगी। चिरगांव की जनता उस पालकी को लेकर के चिरगांव में घूमेगी। 51 शिवलिंगों का हम लोग जो है जल अभिषेक करेंगे और अपनी मांगों को रखते हुए जाएंगे सरकार। क्या एक दिवसीय कार्यक्रम है? इसके अलावा और भी चलेगा और दिन? नहीं, केवल 1 दिवसीय कार्यक्रम। हम लोग आज जाएंगे और कल आ जाएंगे। इस मांग है कि हम लोग जैन भाई की तरह दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित को भागीदारी देने के लिए हम लोग छात्र संघ चुनाव की भी सरकार से मांग कर रहे हैं। हम लोग राष्ट्रपति महोदया से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं। हम लोग काशी और झांसी के रिश्ते को बढ़ाने के लिए, झांसी के लिए स्पेशल विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं। हम लोग झांसी में एम्स की मांग कर रहे हैं। झांसी को विश्व पटल के मान लाने के लिए हम लोग IIM, IIT की मांग कर रहे हैं। और बुंदेलखंड की गरीब जनता जिसके पास किराया नहीं है, वो कहां से दिल्ली एम्स जाएगी, वो कहां से भोपाल जाएगी? हम उसके लिए एम्स की मांग कर रहे हैं। हम लोग जो मांग कर रहे हैं, हम लोग जैन भाई, जैन जी और जैन अल्फा की तरह सवाल नहीं, हम लोग समाधान की बात कर रहे हैं। हम सरकार को समाधान दे रहे हैं कि आप इस तरह से बुंदेलखंड का विकास करने के लिए, झांसी बुंदेलखंड की हृदय स्थली है, आप इसको देखिए। एक सबसे बड़ा मुद्दा झांसी के गरीब किसानों के लिए कैंसर बना हुआ है। आप बताइए, 50 साल से जो लोग किसान जमीन जोत रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उनके लिए पास बरगथिन की जमीन है। आप देखिए बुंदेलखंड में पुनर्वास सैनिकों की भूमि है। पुनर्वास क्या है? 50 साल से जिनके पास खतौनी है, लेकिन उनके पास अधिकार नहीं है। उनके पास खतौनी है, उनके पास अधिकार नहीं है। आप बताइए, आप किसी को जमीन को कुछ कर नहीं सकते, मकान बना नहीं सकते। हम लोग बुंदेलखंड में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन, कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि प्रस्ताव कैबिनेट में रख करके बुंदेलखंड के लाखों किसानों का आप भला कर सकते हैं। उन्हें जमीनी हक प्रदान कीजिए, मालिकाना हक प्रदान कीजिए। अनिल जी, जो कांवड़ विकास यात्रा है, इसमें क्या 2027 का भी कुछ है आपका लक्ष्य? साथियों,
ये आपको कांवड़ विकास यात्रा कोई राजनीतिक विकास यात्रा नहीं है, ये केवल बुंदेलखंड की विकास यात्रा है। इसमें किसी नेता की, किसी पार्टी की फ़ोटो नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऐसी विकास यात्रा है, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग इकट्ठे होंगे और सारी पार्टी के लोग आपके साथ आएंगे और महिला, बूढ़े, बच्चे, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सभी इसमें आपको मिलेंगे और ये केवल बुंदेलखंड के विकास की बात करेंगे। ठीक।